देश की रक्षा करते हुए सरहद पर शहीद हुए बिंद प्रखंड के उत्तरथू गांव निवासी सिकंदर राउत को श्रद्धांजलि देने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री व जन स्वराज पार्टी के नेता आरसीपी सिंह उनके घर पहुंचे। उन्होंने शहीद के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि शहीद सिकंदर राउत ने राष्ट्र की सेवा में प्राणों की आहुति देकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। देश के लिए शहीद होना कोई साधारण बात नहीं, यह एक अमर बलिदान है। मरना तो सबको है, लेकिन मातृभूमि की रक्षा में प्राण देना वीरता की पराकाष्ठा है। पूर्व मंत्री ने शहीद की पत्नी और बच्चों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो शहीद परिवार की हर संभव सहायता करे। शहीद के 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और परिवार में अन्य सदस्य भी हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें समय पर मुआवजा और सरकारी सहायता मिले ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। परिजनों ने बताया कि शहादत के बाद से अब तक उन्हें किसी तरह की मुआवजा राशि या सरकारी मदद नहीं मिली है। इस पर आरसीपी सिंह ने आश्वासन दिया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर बात की है और वे स्वयं इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। सबका ये दायित्व है कि हम शहीद के परिवार के साथ हर मोड़ पर खड़े रहें और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। जन स्वराज पार्टी की ओर से भी हर संभव मदद की जाएगी, उन्होंने कहा। वहीं इस मौके पर प्रियदर्शी अशोक, रणधीर यादव, प्रगति आनंद, संजय कुमार, उपेंद्र कुमार, विभूति कुमार आनंद, दिनेश कुमार पूर्व मेयर, सुनील कुमार, विशन कुमार बिट्टू, सुबोध कुमार, सुमन शंकर पटेल, सत्येंद्र सिंह, विपिन कुमार यादव, वीरेंद्र यादव जिला अध्यक्ष, मुन्ना सिद्दीकी, गौरव मिश्रा, सैकड़ों कार्यकर्ता लोग। देखिए, ये तो बहुत ही दुखद होता है किसी भी परिवार के लिए। हालांकि इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी की है, देश के लिए शहीद हुए हैं। पूरा देश, पूरा समाज, सब लोग इनके परिवार के साथ खड़ा है और देश के लिए शहीद होना तो कोई सामान्य बात होती नहीं। मरना तो सबको होता है एक दिन, लेकिन इस प्रकार की जो मौत होती है ना, वो बहुत ही समझिए कि गौरव की बात होती है, लेकिन परिवार को तो कष्ट होता है। और सब पूरा जो देश के हम लोग सब लोग हैं, सरकारें हैं, उनका दायित्व बनता है कि जो परिवार अपने पीछे छोड़ गए हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं, उनके परिवार में और लोग हैं, तो उनको कैसे इसका कमी का एहसास ना होने दिया जाए, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। और हम लोग अपने स्तर से भी इसको देखेंगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद आर्थिक रूप से करवा जा सके। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघर्ष मोर्चा समिति के बैनर तले जिले के नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को समाहरणालय पहुंचे। कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि 7 मई से राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसका सीधा असर अंचल कार्यालयों के कामकाज पर पड़ रहा है। जाति, आवास, आय प्रमाण पत्र से लेकर दाखिल खारिज और म्यूटेशन जैसे जरूरी कार्य पूरी तरह ठप हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना में शामिल रामप्रताप सिंह अध्यक्ष, राहुल कुमार सचिव कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगें लंबे समय से अनसुनी की जा रही हैं। प्रमुख मांगों में गृह जिला में पदस्थापन, सम्मानजनक ग्रेड पे 2800 की स्वीकृति, सेवा संपुष्टि में अनावश्यक देरी और गैर राजस्व कार्यों में जबरन प्रतिनियुक्ति पर रोक शामिल हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में उन्हें मात्र 1900 रुपये ग्रेड पे दिया जा रहा है, जो चपरासी से महज 100 रुपये अधिक है। यह न सिर्फ अपमानजनक है,
बल्कि हमारी जिम्मेदारियों के अनुरूप भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्व विभाग का कार्य पहले से ही अत्यधिक है, इसके बावजूद उन्हें अन्य विभागों के कामों में भी लगा दिया जाता है, जिससे मूल काम प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही सेवा संपुष्टि की प्रक्रिया भी अनावश्यक रूप से लटकाई जा रही है। नियमानुसार 1 वर्ष बाद सेवा संपुष्टि की जानी चाहिए, लेकिन 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। अंत में कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। वहीं से सामूहिक हड़ताल पर हैं और 30 जिला बिहार के हड़ताल पर है। इसी क्रम में हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के लिए जिला पदाधिकारी के यहाँ उपस्थित हुए। हम लोग को 17 सूत्री मांगे हैं। इसमें प्रमुख है अविलंब गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, हमारा ग्रेड पे हमारे तकनीकी पद के अनुसार 1900 के जगह पर 2800 किया जाए, राजस्व के अलावा अन्य कार्यों में जो लगाया जाता है उससे हमको मुक्त किया जाए। अन्य मांगे इस तरह का है जिसको हम लिस्ट उपस्थित कर देंगे। कहाँ पर आप लोग जिला समराले नालंदा में हम जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमारे 17 सूत्री मांगों का लिस्ट है और पहले भी हम 7 मई और 17 मई को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार से सफल वार्ता होने के समय तक हम लोग सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर रहेंगे। वार्ता जैसे ही सफल होती है, लिखित हमको आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, उसके आलोक में हम लोग हड़ताल समाप्त कर देंगे।